स्टूडेंट, ये क्वेश्चन लास्ट लेक्चर से चल रहा है और इसके हमने 12 मई तक इसकी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसकी जनरल एंट्री की थी और अब 14 मई से हम देखिए 14 मई को क्या है, पेड कैश टू जे स्टोर्स ऑन अकाउंट एंड डिस्काउंट अलाउड बाई देम। यानी जे स्टोर से हमने पीछे माल ख़रीदा होगा उधार और हमने अब इस समय जे स्टोर्स को भुगतान कर रहे हैं और हमें डिस्काउंट मिल रही है किसके द्वारा, बाई देम। देखिए पीछे 12 मई को ही ख़रीदा था, जे स्टोर सोल्ड गुड्स टू अस, यानी हमने परचेज किया था, उधार माल परचेज किया था। अब हम कितने का किया था, 10,000 का। अब कितना उसे पेड कर रहे हैं, 6890, और डिस्काउंट कितने की मिल रही है, 110 रुपये की, यानी 7,000 रुपये का कर रहे हैं। स्टूडेंट देखिए एंट्रीज की क्या होगी, पेड कैश टू जे स्टोर्स ऑन अकाउंट एंड डिस्काउंट अलाउड बाई देम। किसको भुगतान किया है, जे स्टोर्स को। जे स्टोर्स यहाँ पर क्या है, रिसीवर है और हम पेड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कैश हमारे पास से जा रहा है, वो कैश जाएगा तो क्या करेंगे, इसको क्रेडिट, और डिस्काउंट हमें मिलेगी, यहाँ पर डिस्काउंट हमारे लिए है इनकम। तो नॉमिनल एक डिस्काउंट है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट्स में रूल्स है कि जितनी भी इनकम्स उनको करेंगे क्रेडिट। तो क्या एंट्री होगी, जे स्टोर डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। नेक्स्ट आगे इन्हें जनरल एंट्री में दिखाएंगे। नेक्स्ट मई 16, लैंड टू पवन। देखिए और उसमें क्या है, पवन अकाउंट डेबिट टू कैश, पवन को दिया, कैश दिया है, पैसा दिया है उसको, पवन यहाँ पर रिसीवर है इसलिए पवन को करेंगे डेबिट, और कैश गया हमारे पास से, कैश को करेंगे क्रेडिट 2000 से। मई 17, बॉट गुड्स फ्रॉम राज, लिस्ट प्राइस ₹20,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। इसमें देखिए ट्रेड डिस्काउंट है, और ट्रेड डिस्काउंट का कहीं हम लेखा जोखा नहीं करते हैं अपनी बुक्स में। अब 20,000 का माल ख़रीदा है राज से और ट्रेड डिस्काउंट मिल रही है 20%, तो पहले तो 20,000 का 20% निकालो, ये आएगा आपका 4,000। फिर जो 4,000 आएगा उसको हम माइनस करेंगे 20,000 में से, कितना बचेगा, 16,000 बचेगा। तो ये एंट्री होगी आपकी 16,000 से, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू राज गिवर है क्योंकि राज से माल खरीद रहे हैं। नेक्स्ट पेड टू राज, जो राज से माल खरीदा था अब उसको पेमेंट कर रहे हैं, पेड टू राज, किसको कर रहे हैं, राज को। राज यहाँ पर क्या है, रिसीवर, और पर्सनल अकाउंट का रूल्स है कि जो रिसीवर है उनको करते हैं डेबिट, तो राज को तो करिए डेबिट, और क्या गया, कैश जा रहा है तो क्या करते हैं, कैश को क्रेडिट, तो कैश को तो करिए क्रेडिट 12,000 से। फिर मई 22, कैश सेल्स, नगद माल बेचा, नगद माल बेचेंगे कैश आएगा हमारे पास, और जब कैश आता है तो कैश को करते हैं डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मई 24, बॉट टेबल फैन फॉर डोमेस्टिक यूज। देखिए टेबल फैन खरीदा है डोमेस्टिक यूज, यानी पर्सनल यूज के लिए टेबल फैन खरीदा है। फ्रेंड्स की क्या एंट्री होगी, देखिए कितनी मई को है, मई 24, यानी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1250। फिर मई 25, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोशनलाल को पीछे माल बेचा होगा, अब वहाँ से हमें रिसीविंग हो रही है कैश की, कैश आ रहा है, कैश जब आता है तो करते हैं डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट
किससे आ रहा है? रोशन लाल। रोशन लाल है यहाँ पे गिवर, और जब गिवर कोई होता है उसको करते हैं क्रेडिट। तो टू रोशन लाल, कैश अकाउंट डेबिट टू रोशन लाल। स्टूडेंट नेक्स्ट एंट्री आती है मई 30, 25 के बाद। पेड सैलरी 2000 रुपीज़ एंड ट्रेड एक्सपेंसेस 300। देखिए कंपाउंड एंट्री है, इसको पीछे मैंने बताया भी था, ये कंपाउंड एंट्री है। पेड सैलरी एंड ट्रेड एक्सपेंसेस, देखिए दोनों एक्सपेंसेस हमारे लिए, और दोनों नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। और नॉमिनल का रूल्स है कि जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं उनको करते हैं डेबिट, और जितनी भी इनकम्स हैं उनको करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू क्या गया? कैश, और कैश जब जाता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, पेड रेम्यूनरेशन टू द वर्कर्स 500 रुपीज़, यानी रेम्यूनरेशन पेड किया है अपने वर्कर्स के लिए, यानी बेजिस किया है, यानी बेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बेजिस नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में एक तरीके से एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस को करते हैं हम डेबिट। नेक्स्ट, रिसीव्ड रेंट 400। अब देखिए रेंट यहाँ पर क्या है? हमारी इनकम है, तो जितनी भी इनकम है नॉमिनल में उनको क्या करते हैं? क्रेडिट। रिसीव्ड कैश, यानी कि कैश आया, और कैश जब आता है तो उसको करते हैं डेबिट, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अब स्टूडेंट देखिए, ये मई 31 चाहे तो हम दोनों को एक साथ इसकी कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। रिसीव इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ है और रेंट भी रिसीव हुआ है, तो दोनों ही रिसीव हुए। यहाँ पर दोनों ही हमारे लिए इनकम है, दोनों में कैश आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, दोनों को एक साथ कर सकते हैं। अब इसकी जनरल एंट्री देखेंगे स्टूडेंट। देखिए, ये मई 12 तक हमने क्वेश्चन को कर लिया था। आज मई 14 से इसकी जो जनरल एंट्री है उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को पूरा हमने पढ़ लिया है, एक एक इसकी ट्रांजैक्शंस को। देखिए मई 14 को क्या था? पेड कैश टू जे स्टोर्स ऑन अकाउंट एंड डिस्काउंट अलाउड बाय देम, यानी जे स्टोर्स को हमने भुगतान किया था और वहाँ से हमें डिस्काउंट को मिली। किसको किया? जे स्टोर्स को। यहाँ पर है जे स्टोर्स रिसीवर, तो जे स्टोर डेबिट क्या गया हमारे पास है? कैश, और कैश जब जाता है कैश को करते हैं क्रेडिट। और यहाँ पे डिस्काउंट हमारे लिए इनकम है, और डिस्काउंट है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल में डिस्काउंट के लिए यानी जो इनकम है उनके लिए करते हैं क्रेडिट, तो टू डिस्काउंट अकाउंट। अब कैश कितने का दिया? 6890, और डिस्काउंट 110 रुपये की। स्टूडेंट देखिए दोनों को ऐड करके 7000 हो गए। कितने पैसे थे? 7000 रुपये, लेकिन दिए कितने? 6890, यानी 110 की हमें डिस्काउंट मिली। नरेशन, बीइंग कैश पेड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम जे स्टोर्स। मई 16 की एंट्री आती है, लैंड टू पवन, यानी पवन को तरीके से लोन दिया, कैश गया हमारे पास से, इसलिए कैश को कर दिया क्रेडिट। तो पवन लोन से अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट 2000। नरेशन, बीइंग लैंड टू पवन। मई 17 को देखिए, बॉट गुड्स फ्रॉम राज, लिस्ट प्राइस 20,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने राज से माल ख़रीदा है, उसका जो लिस्ट प्राइस है वो 20,000 रुपये है, और 20% यानी 20% ट्रेड डिस्काउंट मिली है। तो स्टूडेंट पहले 20,000 का 20% निकालेंगे, ये 4,000 आएगा, फिर 20,000 में से 4,000 को माइनस कर देंगे, ये 16,000 रह जाएगा। तो देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू राज, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट को कहीं भी बुक्स में लेखा जोखा नहीं करते, यानी उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो 16,000, देखिए 16,000 टू राज 16,000, यानी माल ख़रीदा है, किससे? राज से ख़रीदा है, इसलिए राज को यहाँ पर क्रेडिट किया। नरेशन देखिए, बीइंग गुड्स परचेज्ड
फॉर ₹20,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%। सब कुछ क्लियर है यहाँ से। मई 20 को देखिए, जो पेड टू राज से जो माल खरीदा था उसका कुछ पेमेंट किया है। तो राज यहाँ पर रिसीवर है, और रिसीवर जब होते हैं तो उनको करते हैं डेबिट, क्योंकि पर्सनल अकाउंट्स का रूल्स है। क्या गया हमारे पास से? कैश जब जाता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट टू कैश अकाउंट 12,000। नरेशन बीइंग अमाउंट पेड टू राज। स्टूडेंट मई 22 को देखिए, कैश सेल्स, नगद माल बेचा। देखिए नगद माल बेचा, जाहिर सी बात कैश आया, और कैश जब आता है तो कैश को करते हैं डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,500 7,500। इसकी नरेशन देखिए, बीइंग कैश सेल्स। नेक्स्ट है मई 24। स्टूडेंट बॉट टेबल फैन फॉर डोमेस्टिक यूज़। देखिए टेलीफोन ख़रीदा है, वो भी पर्सनल यूज के लिए। तो यानी कि ड्राइंग यानी आहरण जिसे कहते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश गया 1250 रुपीज़। नरेशन बीइंग टेबल फैन बॉट फॉर डोमेस्टिक यूज़। अब मई 25 देखिए क्या ट्रांजैक्शन है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोशन लाल से कैश मिला, कैश आया तो कैश को कर रहे हैं हम डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू किससे आया? रोशन लाल, क्योंकि रोशन लाल हैं गिवर। 5,000। नरेशन बीइंग कैश रिसिप्ट। मई 30 देखिए, 30 मई को पेड सैलरी 2,000 एंड ट्रेड एक्सपेंसेस 300। देखिए एक ही डेट को ये दो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, दो लेन देन हुए हैं, और इस तरीके के एंट्री को हम कंपाउंड एंट्री भी कहते हैं, यानी दोनों को एक साथ कर देंगे बजाय अलग अलग करने के। देखिए यदि वैसे करेंगे तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है, जो एक्सपेंसेस हैं उनको करते हैं हम डेबिट। तो अलग अलग करने की बजाय एक साथ कर देते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट 2,000, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 300, दोनों को ऐड करने के बाद 2,300 टू कैश अकाउंट। नरेशन बीइंग एक्सपेंसेस पेड। मई 31 को देखिए, मई 31 को है रिसीव्ड रेंट, नहीं पेड रेमुनेशन टू द वर्कर्स। पेड रेमुनेशन टू द वर्कर्स, यहाँ पर क्या है? वेजेस हमारे लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश गया हमारे पास से 500 रुपीज़। नरेशन बीइंग रेमुनेशन पेड टू वर्कर्स। लास्ट एंट्री स्टूडेंट, लास्ट देखिए, रिसीव्ड रेंट 2 दे रखे हैं मई 31 की, और रिसीव्ड इंटरेस्ट, दोनों ही इनकम है हमारे यहाँ पर, और दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट्स में रूल्स है कि जब इनकम्स एंड गेन्स होंगे तो उनको करेंगे हम क्रेडिट। तो दोनों को टू रेंट अकाउंट और टू इंटरेस्ट अकाउंट। स्टूडेंट और कैश आया हमारे पास, क्योंकि दोनों ही इनकम है, तो कैश को कर दिया हमने यहाँ पर डेबिट। देखिए रेंट अकाउंट 400 और टू इंटरेस्ट अकाउंट 250, दोनों को ऐड करने के बाद 650 रुपये का कैश आया हमारे पास। नरेशन बीइंग रेंट एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसका टोटल है स्टूडेंट ये पूरा लेन एंट्री का 3,56,800, और ये भी 3,56,800। 3,56,800, 3,56,800। थैंक यू स्टूडेंट।